हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के उन नॉमेनक्लेचर को जिनमें फंक्शनल ग्रुप होती है। ठीक है, तो लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी नॉमेनक्लेचर देखते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? ठीक है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम which determines the all properties of organic compound. All properties of organic compound. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप होते हैं ऐसे एटम या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सब प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करें। ठीक है, पर्टिकुलरली केमिकल प्रॉपर्टीज को, पर्टिकुलरली केमिकल प्रॉपर्टीज। वैसे तो ये सब का ही दिखाता है, सब प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर डिटरमाइंस करता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज पे इसका ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है, ये है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पर्टिकुलरली केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखते हैं हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप और उनकी क्लासिफिकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं सम फंक्शनल ग्रुप एंड क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेते हैं हम एल्केन से शुरू करते हैं। सबसे पहले एल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर, इसमें सिंगल बॉन्डेड आते हैं, सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है ऐसा। ठीक है, इसके लिए कोई भी प्रीफिक्स यूज़ नहीं किया जा सकता और सफिक्स इसके लिए एन यूज़ किया जाता है। ठीक है, एल्केन्स में डबल बॉन्डेड कार्बन, इसका ग्रुप स्ट्रक्चर इस तरह से आता है कि इसमें दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। इसमें भी हम एज अ प्रीफिक्स कुछ भी यूज़ नहीं करते और सफिक्स इसमें हम इन यूज़ करते हैं। ठीक है, देन एल्काइंस का ग्रुप स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, कोई भी प्रीफिक्स हम इसमें यूज़ नहीं करते और सफिक्स इसमें हम आइन यूज़ करते हैं। देन बात करते हैं हम हैलाइड्स की। हैलाइड्स को हम एक्स से, ग्रुप स्ट्रक्चर इसमें जब भी हमें हैलाइड्स लिखा होगा, हैलाइड्स में हमें एक्स लिखा होगा। एक्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसे एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं तब हम इसे फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो और आयोडीन को आयोडो लिखते हैं। ठीक है, और इसे एज अ सफिक्स हम यूज़ नहीं करते। हमेशा क्या होता है कि सफिक्स को हम प्रीफिक्स से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सफिक्स को हम प्रीफिक्स से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और ऐसा पॉलीफंक्शनल केसेस में होता है जो कि हम आगे रूल्स में थोड़ी ही देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एल्कोहल का स्ट्रक्चर, ये फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ये चेन में किस तरह से लिखा होगा, चेन में ये एक्स होगा हैलाइड्स और OH लिखा होगा अल्कोहल। जहाँ पर OH होगा वहाँ पे समझ जाना कि क्या है, अल्कोहल्स। और इससे जब हम एज अ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं तो हाइड्रोक्सी का यूज़ करते हैं, और जब हम इसे एज अ सफिक्स यूज़ करते हैं तो इसमें हम OL का यूज़ करते हैं। देन आ जाता है कीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक चीज़ का याद रखना कि जब भी हम कार्बन डबल बॉन्डेड की बात करते हैं प्रायोरिटी वाइज, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आता है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम ऐसे बात करेंगे तो कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो कार्बन के साथ कोई भी और अगर दूसरा ऑक्सीजन हो गया है, कुछ और भी होता है, नाइट्रोजन हो गया, तो हम उसे प्रायोरिटी थोड़ी
कम देते हैं, मतलब हमेशा क्या करते हैं हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कीटोन को हम C डबल बॉन्ड O ग्रुप, और जब इसे एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो ऑक्सो वाई यूज़ करेंगे, जब हम इसे एज अ सफिक्स यूज़ करेंगे तो ऑन लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स का ग्रुप स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड N, और एज अ प्रीफिक्स हम इसे साइनो यूज़ करेंगे, और एज अ सफिक्स हम इसे नाइट्राइल यूज़ करेंगे। देन बात करते हैं हम ईथर्स की। ईथर्स का ग्रुप स्ट्रक्चर ROR, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल RC2H5OCH3, कुछ ऐसा आता है। R कुछ भी हो सकता है, ठीक है, R कुछ भी हो सकता है, दोनों R डिफरेंट हैं, ये दोनों R डिफरेंट हैं, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सपोज यहाँ पर CH3 है, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, CH3OCH3 ऐसा भी हो सकता है। इस कंपाउंड का नाम आता है इथॉक्सीमीथेन, और इसका मिथॉक्सीमीथेन, ठीक है। एज अ प्रीफिक्स हम इसे एल्कोक्सी यूज़ करते हैं, और सफिक्स हम इसे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। देखते हैं कुछ और क्लास ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। तो नेक्स्ट ले रहे हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर COOH, और जब हम इसे एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे कार्बोक्सी यूज़ करेंगे, और जब एज अ सफिक्स यूज़ करेंगे तो ओइक एसिड यूज़ करेंगे। देन आफ्टर दैट कार्बोक्सिलेट आइंस। कार्बोक्सिलेट आइंस का फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर COO नेगेटिव, ठीक है, ये ऊपर आइन है, ठीक है, और इसका प्रीफिक्स हम कुछ भी यूज़ नहीं करते, बट एज अ सफिक्स हम इसमें ओट लगाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद एस्टर्स। एस्टर्स होता है COOR, और जब इसे एज अ प्रीफिक्स यूज़ करें एल्कोक्सी कार्बोनाइल, और एज अ सफिक्स हम इसमें ओट यूज़ करते हैं। आफ्टर एस्टर एसाइल हैलाइड्स, ठीक है। एसाइल हैलाइड्स होता है COX, X फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एज अ प्रीफिक्स जब हम इसे यूज़ करेंगे हेलो कार्बोनाइल, और एज अ सफिक्स हम इसे यूज़ करेंगे ऑयल हैलाइड। एक चीज़ का याद रखना, एसाइल हैलाइड्स में हम सफिक्स भी यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम एज ए हेलोजेंस यूज़ करेंगे, हेलोजेंस के केस में हम कोई भी सफिक्स यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हेलोजन को हम एज अ प्रीफिक्स ही यूज़ करते हैं। हेलोजन लिखा होगा तो सिर्फ एक X होगा, लेकिन जब एसाइल हैलाइड होगा तो पूरा COX होगा, ठीक है। जब पूरा COX होगा तो एसाइल हैलाइड होगा, और जब सिर्फ एक X होगा तो वो एज अ हेलोजन होगा। देन आफ्टर दैट एमाइंस। एमाइंस का फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर NH2 भी हो सकता है, NH एंड N। किस तरह से, नाइट्रोजन को अपनी 3 वैलेंसी पूरी करनी होती है, 2 हाइड्रोजन और एक ये 3। यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है, मिथाइल हो गया, इथाइल, कुछ भी हो सकता है नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। एज अ प्रीफिक्स हम इसमें अमाइनो यूज़ करते हैं, एंड एज अ सफिक्स हम इसमें अमाइन यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट एमाइड्स। अमाइड्स में किस तरह से होते हैं, CONH2, ठीक है, CONH और CONR2, ठीक है, ये आ जाते हैं एमाइड्स के। कैसे, नाइट्रोजन को अपनी 3 वैलेंसी पूरी करनी होती है, उसी तरह से NH2 NHR एंड NR2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और एक यहाँ से कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, इस तरह से। एज अ प्रीफिक्स हम इसमें कार्बमॉल यूज़ करते हैं, और सफिक्स में हम इसे एज एमाइड यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट नाइट्रोस, ठीक है। नाइट्रोस क्या हुआ, इसमें NO2 इसका ग्रुप स्ट्रक्चर होगा, और जब हम इसे एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे ऐसे नाइट्रो यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसमें सफिक्स हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसमें इसको एज अ प्रीफिक्स ही लेते हैं। इसके बाद एक और क्लास ऑफ कंपाउंड आता है, एल्डिहाइड, ठीक है। क्लास देखते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड, ठीक है, और इसका फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर CHO। एज अ प्रीफिक्स हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, और एज अ सफिक्स हम इसमें क्या यूज़ करते हैं। सफिक्स में हम क्या लिख लेते हैं, एल्डिहाइड AL, ठीक है, और जब हम इसमें एज अ प्रीफिक्स लेते हैं, फिक्स हम इसमें 2 लेते हैं, ठीक है। सफिक्स तो एक आता है AL, प्रीफिक्स में इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्या,
या तो हम फॉर्माइल यूज़ करते हैं या फिर हम ऑक्सो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा क्योंकि इसमें प्रीफिक्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आता है। फॉर्माइल कब यूज़ करते हैं और ऑक्सो कब यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब हम ऑक्सो इज यूज्ड व्हेन कार्बन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, इस CHO का, व्हेन कार्बन ऑफ CHO is counted in main chain, otherwise फॉर्माइल, ठीक है। जब हम एल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में काउंट करेंगे तो हम ऑक्सो का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम फॉर्माइल का यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, ठीक है। CHO को किस तरह से लिखा जाता है, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आ गया। इसका क्या नाम आएगा, 1 2 3 4, 4 हैं तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको हमने क्या किया है, फर्स्ट पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हमने ले लिया है, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा है। C डबल बॉन्ड O, जब हमने इसमें इस कार्बन को काउंट किया है, ठीक है, ध्यान से देखना कि इस कार्बन को जब हम काउंट कर रहे हैं तो हमारा, तो इस कंपाउंड का नाम कैसे आएगा, 1 ऑक्सो 4 के लिए हम यूज़ करेंगे ब्यूटेन, ठीक है, जब हम इसे काउंट करेंगे इसको, ठीक है। सिमिलरली इसी के एक एग्जांपल और लेते हैं हम, C डबल बॉन्ड O H CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। इसमें हम इसे प्रायोरिटी देंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सेकंड एंड थर्ड। तो इसमें किस तरह से नाम आएगा इसका, 3 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इसके बाद हम रूल्स ही पढ़ेंगे, रूल्स में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसके नाम जो है ये रखे गए हैं। एक और एग्जांपल, ये तो हमने ली ऑक्सो की, सेकंड एग्जांपल हम ले देते हैं फॉर्माइल की, कि फॉर्माइल कैसे यूज़ करते हैं। CH2 CH3, ठीक है, कुछ ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। जब हम इसे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ हम 1 और 2 रखेंगे, तो इसका नाम बनेगा 2 फॉर्माइल इथेन, ठीक है, 2 फॉर्माइल इथेन, ठीक है, ओके। इसके बाद हम करते हैं रूल्स, ठीक है। वहाँ पर हमें पता चलेगा किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको किस तरह से नाम दिया जाता है, ठीक है। रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल क्या कहता है, पेरेंट चेन, हमें ऐसी पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। पेरेंट चेन इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, चेन इंक्लूड functional group is the parent chain, ठीक है। वो चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाता है वो पेरेंट चेन होती है, ठीक है। फिर फंक्शनल ग्रुप को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चेन बड़ी बन रही है या चेन छोटी बन रही है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH2 CH2 OH CH2 CH2 and CH
3, ठीक है। ये है एक कार्बन चेन। इसमें हमारे पास 2 चेन है, एक चेन ये वाली, ठीक है, और दूसरी चेन हमारी बन रही है जिसमें OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब हम इसमें से सिलेक्ट कौन सी करेंगे, या ये वाली या ये वाली, ठीक है। लेकिन रूल ये कहता है कि हमें उसे पेरेंट चेन लेना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। रूल ये कहता है कि हमें उसे पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, और फंक्शनल ग्रुप किस चेन में है, सिर्फ इस चेन में है, इसलिए ये हमारी रहेगी पेरेंट चेन, ठीक है। इसलिए ये हमारी रहेगी पेरेंट चेन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप है OH, ठीक है। देन रूल नंबर 2 कि इस चेन को हम नंबर कैसे देंगे। ये चेन तो बनाई लेकिन इसे नंबरिंग भी तो देनी है, इस पेरेंट चेन को नंबर कैसे देंगे, ठीक है। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, ठीक है। किस तरह से हम पेरेंट चेन को नंबर देंगे, इसकी नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एग्जाम्पल आ जाती है। नंबरिंग हम कुछ इसकी इस तरह से करते हैं कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा अगर टर्मिनल पोजीशन पे, तो हम वहीं से इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस केस में जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होगा वहीं से हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप ये है तो हमारी चेन भी ये बन रही है, ठीक है। तो नंबरिंग भी हम इसकी 1 2 3 4 5 ये देते हैं। लेकिन अगर एग्जाम्पल हमारी कुछ ऐसी है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे ना होने के बजाय कुछ मान लो यहाँ पर है, ठीक है, CH2 CH3, ठीक है। अब ये CH2 मैंने हटा दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से है, ठीक है, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसी चेन है तब हमें कैसा नाम देना होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर ब्रांच भी होगा, ठीक है, अगर ब्रांच होगा साथ में, सपोज यहाँ पर हमारे पास ब्रांच है CH3 CH2 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 CH OH CH2 एंड CH3। इस केस में हम कैसे नाम देंगे, ठीक है। इस केस में हम किस तरह से नंबरिंग करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके हैं नंबरिंग करने के। कौन कौन से, या तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, चेन है ना, ठीक है, एक मतलब चेन ये, या तो मतलब हम नंबरिंग किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमारी पेरेंट चेन तो यही है 2 3 4 5 6 7 8। सेकेंड ये है कि हम कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ये है हमारे पास 2 कि हम इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ठीक है। नंबरिंग हम इसमें कुछ इस तरह से करेंगे कि जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी ब्रांच साथ में है कौन सी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि हम सफिक्स को प्रायोरिटी वाइज प्रीफिक्स से ज़्यादा देते हैं, ठीक है। सफिक्स की प्रायोरिटी प्रीफिक्स से ज़्यादा होती है, ठीक है। सफिक्स की प्रायोरिटी प्रीफिक्स से ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो OH है, OH, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हम लास्ट लेक्चर में हम ये चीज़ पढ़ी थी कि फंक्शनल ग्रुप को हम सेकेंडरी सफिक्स में प्लेस करते हैं, ठीक है। और जो हमारी ब्रांचेज आ जाती हैं, जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, उन्हें हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में रखते हैं,
ठीक है, सफिक्स को प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा आएगी, इसलिए जो हमारी ये वाली नंबरिंग है ये सही है। यानी कि इस कंपाउंड की जो नंबरिंग है वो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश एंड 8 डैश यहाँ से यहाँ आएगी। ठीक है, जो ये वाली नंबरिंग है ये नहीं आएगी। ठीक है, ये इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये 3rd पोजीशन पर है और यहाँ पे ब्रांच अगर हम इस तरफ से करेंगे तो ब्रांच 2nd पोजीशन पे आ रही है। हम हमेशा सफिक्स को प्रीफिक्स से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसे प्रायोरिटी दी और यहाँ से ही नंबरिंग हमने स्टार्ट कर ली। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि ई ऑफ सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, ई ऑफ सेकेंडरी सफिक्स इज omitted when primary suffix begins with a, e, i, o, u and y। ठीक है, अगर सेकेंडरी सफिक्स ई पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, लास्ट अल्फ़ाबेट ऑफ सेकेंडरी सफिक्स और बिगनिंग ऑफ प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, अगर लास्ट अल्फ़ाबेट सेकेंडरी सफिक्स का ई है और सफिक्स की प्राइमरी सफिक्स की शुरुआत जो है वो ए, ई, आई, ओ, यू और वाई से हो रही है तो इस ई को हम ओमिट कर देंगे, ड्रॉप आउट कर देंगे। ई मतलब जैसे अगर हम लिखते हैं ना एन, आइन या फिर इन, आइन, ठीक है, तब हम इस ई को ओमिट कर देंगे, इसे ड्रॉप आउट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें, ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं CHO। ठीक है, ये आ जाता है हमारा। ठीक है, इसे नंबरिंग कहाँ से देंगे, CHO को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। CHO क्या है, एक एल्डिहाइड है। 1 2 3 4 5 है तो पेंट एन, ठीक है, एन प्लस एन एंड प्लस एयर, क्योंकि ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप जिसे हम सफिक्स लेते हैं, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, और एन सेकेंडरी सफिक्स। और जो पेंट है ये क्या है, एक वर्ड रूट है। ठीक है, इस केस में हम इसका क्या नाम रखेंगे, देखो इसका ई और इसका ए जब एक साथ आया तो इस ई को हम ड्रॉप आउट कर देंगे। ठीक है, इसे हम ड्रॉप कर देंगे तो इसका जो नाम है वो कैसा बनेगा, पेंट एन एयर, पेंटेनल। ठीक है, ये इसका नाम है। ठीक है, ये इसका नाम है, इस ए को हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या है,
मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तब क्या करेंगे, ठीक है। अगर अभी तक तो हम देख रहे हैं कि एक ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, लेकिन अगर एक ही कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आएंगे तब क्या करेंगे, ठीक है। देन वन फंक्शनल ग्रुप को हम एक फंक्शनल ग्रुप को हम पेरेंट फंक्शनल ग्रुप ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे, सॉरी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, से ले लेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। बाकी जो कंपाउंड्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, अदर फंक्शनल ग्रुप्स जो बाकी के बचेंगे उसे हम क्या लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट्स फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब प्रिंसिपल किसे लेंगे और सब्स्टिट्यूएंट किससे लेंगे, ठीक है। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूएंट किससे लेंगे और प्रिंसिपल किसे लेंगे। इसके लिए हमारे पास एक क्या है, छोटा सा ऑर्डर है, उसे हम देखते हैं और उसी पे हम गौर करते हैं। चॉइस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज ऑन प्रायोरिटी बेस, ठीक है। जिसे प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसे फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी बेस्ड, ठीक है। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा उसे फंक्शनल ग्रुप और जिसकी प्रायोरिटी कम उसके सब्स्टिट्यूएंट्स। अब प्रायोरिटी किससे ज़्यादा देंगे, किससे कम देंगे, उसके लिए हम एक छोटा सा ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर है COOH इज ग्रेटर देन SO3H is greater than COOR is greater than COCl is greater than CONH2 is greater than CnCHO is greater than CO is greater than OH is greater than NH2 is greater than carbon double bond carbon and is greater than carbon ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। ये एक सीरीज़ है, ठीक है, ये एक सीरीज़ है जिसके बेसिस पे हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, इस केस में COOH जो था वो सबसे पहले आता है और इसीलिए COOH जो है इसको हम किंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, किंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, किंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाकी क्या है क्या नहीं, ठीक है। ये अपने फंक्शनल ग्रुप का राजा होता है, जहाँ पर ये वहीं से लाइन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। COOH इज़ ग्रेटर देन SO3H इज़ ग्रेटर देन COOH COCl एंड इसी तरह से जाता है डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये एक प्रायोरिटी आती है। अगर किसी भी कंपाउंड में सपोज अगर SO3H एंड COOH होगा तो उसमें प्रायोरिटी हम इससे देंगे और इसे हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स ले लेंगे, ठीक है, इसे हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स ले लेंगे। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप आते हैं, ठीक है, इन फंक्शनल ग्रुप के बाद बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप आते हैं उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स ही कंसिडर करते हैं, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं करते, ठीक है। ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप is treated as substituents functional group, ठीक है, substituent groups लिख दो, ठीक है, ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, X, ठीक है, X
फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। आर एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं जिन्हें हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स लेते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं किसकी, रूल नंबर, ये फोर्थ है, हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। ठीक है, रूल नंबर 5 ये कहता है कि व्हेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप is present, then di, tri, tetra, penta, etc. are used, ठीक है। जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उस केस पे हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इन सब का यूज़ करेंगे। हेक्सा, डाई फॉर 2 के लिए, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5, इन सब का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं CH2, CH2, OH, OH, ठीक है। दो फंक्शनल ग्रुप हैं OH एंड OH, ठीक है, दो फंक्शनल ग्रुप हैं OH एंड OH और 2 कार्बन हैं, ठीक है। इथ प्लस N प्लस 2 डायोल, ठीक है। तो ये क्या बना, इथेन 2 डायोल, सॉरी इथेन 1 2 डायोल, इथेन 1 2 डायोल। हम इसे इस तरह से नंबरिंग दे देते हैं, ठीक है। इसका बना इथेन 1 2 डायोल। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, CHO, CH2, CH2, CHO, ठीक है। इसे नाम देंगे 1 2 3 4। कहीं से भी हम शुरुआत कर लेते हैं, या यहाँ से या यहाँ से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वल पोजीशन पर आ रहे हैं, ठीक है। 4 है तो ब्यूट N प्लस 1 और 4 पोजीशन पे डाई L, तो ये क्या बनेगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 4 डाई L, ठीक है। ये कुछ ऐसा बनेगा। फिर ये कहते हैं कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार होगा तब हम क्या करेंगे, ठीक है। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज मोर देन 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, has more than, then word root is written as एल्का ग्रुप, ठीक है, एल्का, ठीक है, सिर्फ इतना ही रखो, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एक से ज़्यादा होंगे उस केस में हम वर्ड रूट अल का यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2
1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। इससे हम किस तरह से नाम देंगे, 1 2 3 4 ब्यूटा, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ब्यूटा यूज़ करेंगे, ब्यूटा। 1 4 डाई इन, ठीक है। इसी तरह से हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी देखेंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। इस केस में भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दोनों तरफ से एक से जैसे पोजिशन आएगी। हेप्टा, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हेप्टा सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पर है डाई आइन, ठीक है। क्या है, डाई आइन, ठीक है। कुछ ऐसा हम इसका नाम देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तो रूल्स ख़त्म होते हैं, हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स, तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ से हम प्रायोरिटी कहाँ से देंगे, यहाँ से कि यहाँ से, इस तरफ से, लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहीं से आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 8 आगे, और 8 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑक्ट। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं थर्ड पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी, जिससे हम एज अ फंक्शनल ग्रुप लेंगे, ठीक है। और 6 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, और हमारे पास है 8 कार्बन, ठीक है। नाम इसका सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं। ऑक्ट तो हम 8 के लिए लिखेंगे, 6 पोजीशन पे मिथाइल, ठीक है, क्योंकि 6 पोजीशन पे मिथाइल ही है, मिथाइल ऑक्ट। और इसमें एन आया, सॉरी एन आएगा इसमें, ANE, ठीक है, एन। और थर्ड पोजीशन पे है अल्कोहल, यानी कि OL, 3O OL, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर E और O एक साथ आया तो हम यहाँ पे 3 को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। 3 को, सॉरी E को ड्रॉप कर देंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो ये बना 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 OL, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ से नंबरिंग करेंगे कि यहाँ से करेंगे, ठीक है। हमने प्रायोरिटी टेबल में देखा था कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए जो नंबरिंग है वो हम यहाँ से करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 है तो हेक्स यूज़ करेंगे, हेक्स। फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे डाई इन, ठीक है, 1, और थर्ड पोजीशन पे डाई इन, और फिफ्थ पोजीशन पे आइन, ठीक है। अब ई और वाई एक साथ आया तो हमने ई को हटा दिया, सॉरी इसमें नहीं हटाएंगे क्योंकि इसमें तो हमने सारा का सारा ये सेकेंडरी सफिक्स है, इसमें नहीं, ठीक है। हमने सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी की बात की थी, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं करेंगे। देन हम लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल, इसमें प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O है, तो हम इसे क्या लेंगे, एज अ फंक्शनल ग्रुप हम इसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेंगे। C डबल बॉन्ड O कीटोन है, और कीटोन के लिए हमने क्या पढ़ा था, ओन, ठीक है। तो ये आएगा हेक्सेन 2 4 डाइओन, ठीक है, हेक्सेन 2 4 डाइओन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल सी। एग्जाम्पल नंबर 4 अगर देखें, ठीक है, एग्जाम्पल 4 की बात करें अगर हम, तो ये कुछ ऐसी है, ठीक है। 4th एग्जाम्पल है कुछ ऐसी, ठीक है। यहाँ पे है SO3H, यहाँ पे है NO2, क्लोरीन, ब्रोमीन,
ट्रिपल बॉन्ड एंड OCH3, ठीक है, कुछ ऐसी है, हाँ ऐसी ही है, ठीक है। इस कंपाउंड में हम प्रायोरिटी किसे देंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, SO3, ठीक है, COOH के बाद SO3H आता है और इसको ही हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेंगे, बाकी सब हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स लेंगे, ठीक है। प्रायोरिटी भी हम यहीं से देंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। वन पोजीशन पे क्या है, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो, ठीक है, क्योंकि नाइट्रो को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लेंगे। थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन भी है और थर्ड ही पोजीशन पे क्लोरीन भी है, ठीक है। थ्री पोजीशन पे जिसे हम एज अ ब्रोमो लिखेंगे, ठीक है, और थर्ड ही पोजीशन पे क्लोरो भी है, ठीक है। 4 पे आइन एंड 6th पोजीशन पे आ जाता है मिथॉक्सी, ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप है तो मिथॉक्सी आएगा। अब इसका नाम किस तरह से देंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं इस चेन को, इस चेन में कितने कार्बन आइटम है, 7, ठीक है, ये आ जाता है वर्ड रूट, ठीक है। हम बात कर पहले लेते हैं प्रीफिक्स, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स हम ले रहे हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हमारे OCH3 NO2 Cl Br, ठीक है, ये आ जाते हैं हमारे सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। OCH3 को हमने क्या लिखा है, मिथॉक्सी, ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो एंड नाइट्रो, ये हमारे क्या हैं प्रीफिक्स, ठीक है। अब प्रीफिक्स को हम पहले लिखेंगे, अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें, ठीक है, ब्रोमो भी, सॉरी आइन जो है ये प्रीफिक्स नहीं आएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली देखें तो B पहले आएगा, फिर C आएगा एंड देन M एंड देन N, ठीक है। तो लिखते हैं पहले जो इसके प्रीफिक्सेस हैं, 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, देन 6 मिथॉक्सी, 6 मिथॉक्सी, 6 मिथॉक्सी, देन 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, देन वर्ड रूट हेक्ट, 4 आइन और फर्स्ट पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड, ठीक है, कुछ ऐसा इसका नाम आएगा, बहुत ही सही कंपाउंड है ये, ठीक है। देन हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अगर हमें नाम दिया हो और अगर हमें स्ट्रक्चर ड्रा करना हो, ठीक है, स्ट्रक्चर हो तो नाम तो हम इजीली लिख सकते हैं, लेकिन अब अगर हमें नाम दिए हों और हमें स्ट्रक्चर ड्रा करना हो तब क्या करेंगे, ठीक है। ये NCERT की प्रॉब्लम है, ठीक है, NCERT की, और ये प्रॉब्लम नंबर 12.9 आई थिंक सो, ठीक है, 12.9 प्रॉब्लम है ये NCERT की, ठीक है। ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ, सबसे पहले बात की है कौन से स्ट्रक्चर की, 2 क्लोरो हेक्सेन, ठीक है, 2 क्लोरो हेक्सेन, हेक्स है तो 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो तो यहाँ आ जाएगा क्लोरो, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, 3 नाइट्रो साइक्लो हेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। आप देखो यहाँ पर साइक्लो यूज़ किया है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में अगर साइक्लिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप को उसी तरह से नॉमेनक्लेचर रूल्स दिए जाते हैं जो हमने अभी पढ़े, ठीक है, इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। साइक्लोहेक्सेन मतलब साइक्लोहेक्स मतलब 6 कार्बन से बना होगा, ठीक है। यहाँ पर इन यूज़ किया है, ठीक है, ये इन यूज़ किया है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, कहीं पे क्या फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, क्योंकि इन्होंने जब हमें मेंशन नहीं किया था तो 1 पोजीशन पे ही आता है, और 3 पोजीशन पे नाइट्रो, 1 2 3
NO2, थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो 4 5 8 6। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे आ गया नाइट्रो। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड को हम एज जो NO2 एज इसे हम सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आएगा, और जो डबल बॉन्ड इसे हम प्रिंसिपल ले सकते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम इसे कंसिडर कर सकते हैं NO2 के कंपैरिजन में। थर्ड एग्जांपल आ जाती है हमारे 6-हाइड्रोक्सीहेप्टेनल। 6-हाइड्रोक्सीहेप्टेनल। ठीक है, सबसे पहले कितने कार्बन होंगे? 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन आ गए। हेप्टेनल यानी कि एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड है तो हम दे देते इसे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और 6 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी यानी कि OH। ठीक है, देन लास्ट एग्जाम्पल साइक्लोहेक्स 2 in 1 ol। ठीक है, 1 ol। ठीक है, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ol। ठीक है, यह आ जाता है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल को हम डबल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। साइक्लोहेक्स का यानी कि 6 कार्बन का साइक्लोहेक्स। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे इन है और 1 पोजीशन पे ओल है, OL यानी कि एल्कोहल। एल्कोहल हो गया OH, 1 2 पोजीशन पे इन, डबल बॉन्ड 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ऐसे हैं कुछ स्ट्रक्चर्स और कुछ एग्जाम्पल्स। उम्मीद करती हूँ ये सब आपको समझ आ चुका होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।